कोरोना के साथ इन दिनों आम उपभोक्ता महंगाई से भी जूझ रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर सीधा ट्रिपल अटैक किया है। ट्रक ऑपरेटर्स भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से परेशान हैं। ट्रक ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी है कि यदि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की तो पूरे देश में चक्का जाम भी किया जा सकता है। इस कोरोना काल में सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों से राहत की उम्मीद थी, लेकिन राहत की जगह उपभोक्ताओं पर महंगाई का प्रहार किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल तो लगातार महंगे होते ही जा रहे थे, लेकिन अब एलपीजी के दामों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। जुलाई से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 598 रुपए पर थमे हुए थे, लेकिन दिसंबर आते आते ये दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए। उधर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तो मई के बाद से ही लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1040 रुपए थी, जो दिसंबर आते आते 1307 रुपए पर पहुंच गई। अब पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो पेट्रोल के भाव 9 अक्टूबर से थमे हुए थे, लेकिन 19 नवंबर से पेट्रोल डीजल के भावों में उबाल आना शुरू हो गया था। 19 नवंबर को पेट्रोल प्रति लीटर 88 रुपए 33 पैसे था, जो अब 1 रुपए 52 पैसे बढ़कर 90 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। इसी तरह डीजल भी 19 नवंबर को प्रति लीटर 79 रुपए 37 पैसे पर था, जो 2 रुपए 37 पैसे बढ़कर 82 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के इस ट्रिपल अटैक से उपभोक्ता बेहाल हैं। और ऐसी कोरोना महामारी में तो आम जन मतलब हर आदमी के पास रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार के साथ साथ ये महंगाई एक अलग से हो रही है, तो ये बहुत नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। कईयों के पास रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है। बेचारों की डेली की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। कई लोगों के तो ये है, कहीं जब रोज़गार नहीं है तो खाने पीने तक के लाले पड़ रहा है। तो आई थिंक कि पेट्रोल की रेट थोड़ा कम करनी चाहिए, सरकार को इस मैटर पे थोड़ा सा देखना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर तो होता ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम सबका घरेलू बजट भी प्रभावित होता है। डीजल के दाम बढ़ते ही माल भाड़े में वृद्धि होती है और माल भाड़ा बढ़ते ही उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में इजाफा हो जाता है। इस महंगाई से आम उपभोक्ताओं के साथ ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स भी परेशान हैं। इनका कहना है कि डीजल पेट्रोल पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने टैक्स का इतना भार डाल रखा है कि उपभोक्ताओं को राहत मिल ही नहीं सकती। 82 रुपए लीटर के डीजल में करीब 50 रुपए केंद्र और राज्य के टैक्स के शामिल हैं। डीजल की लागत तो महज 30 से 32 रुपए है। जो केंद्र सरकार रोज 25 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे वृद्धि कर रही है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। डीजल की लागत जो है वो सिर्फ 32 रुपये आती है, सारे खर्चे देने के बावजूद। उसके बावजूद 51 रुपया ये टैक्स के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ले रही है। सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल पर है। एक तरफ तो मुनाफाखोर जो कोई व्यापारी थोड़ा करता है, उसको उठा के जेल बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी मुनाफाखोर आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $60 प्रति बैरल के आसपास है। इनमें ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से कीमतों में वृद्धि का दूसरा कारण खपत में कमी को बताया जा रहा है, लेकिन बाजार के सामान्य नियम के अनुसार यदि मांग या खपत में कमी होती है तो वस्तु के दाम गिर जाते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल में
कौन सा नियम लागू है यह या तो पेट्रोलियम कंपनियां बता सकती हैं या फिर सरकार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ना तो क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, ना ही नेचुरल गैस की। ऐसे में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना समझ से परे है, वो भी उस समय पर जब लोग कोरोना के कारण अपने व्यवसाय और रोजगार के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में राहत की जगह पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से आम उपभोक्ता के ऊपर ये करारा प्रहार है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।